केरल विधानसभा 2026 का सच अभी आपके सामने खुलने वाला है। और ये सच इतना बड़ा है कि बड़े बड़े ओपिनियन पोल भी इसे साफ साफ नहीं बता पा रहे। कहीं एलडीएफ आगे दिख रही है, कहीं इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है और कहीं पूरा खेल 50-50 बताया जा रहा है। आखिर असली सच क्या है? कौन बना रहा है सरकार? आज हम आपको हर बड़े सर्वे, हर ओपिनियन पोल और ग्राउंड की सच्चाई एक साथ दिखाने वाले हैं, जो आपने अब तक कहीं नहीं देखी होगी। केरल, एक छोटा सा राज्य, लेकिन 2026 में ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति का ट्रेलर बन चुका है। यहाँ जो होगा उसका असर दिल्ली तक जाएगा और इसी वजह से हर बड़ा सर्वे, हर एजेंसी, हर चैनल अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर सामने आ चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी एक जैसी कहानी नहीं बता रहा। सबसे पहले बात करते हैं आईएएनएस मैट्रिक्स के सबसे बड़े और चर्चित ओपिनियन पोल की। इस सर्वे के मुताबिक एलडीएफ को 61 से 71 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूडीएफ यानी इंडिया गठबंधन को 58 से 69 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए को सिर्फ 1 से 2 सीट। वोट शेयर में एलडीएफ को करीब 42 से 43% और इंडिया गठबंधन को 41 से 42% के आसपास बताया गया है। यानी यहाँ तस्वीर साफ है, मुकाबला कांटे का है, लेकिन कागज पर हल्की बढ़त एलडीएफ को दी जा रही है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे बड़े सर्वे की तरफ बढ़ते हैं, पूरा खेल पलटता नजर आता है। स्पिक मीडिया के प्री पोल सर्वे में यूडीएफ यानी इंडिया गठबंधन को 70 से 78 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि एलडीएफ को 62 से 68 सीटें। एनडीए यहाँ भी 0 से 2 सीट पर सिमटा हुआ है। यानी इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस और उसका गठबंधन साफ तौर पर आगे निकलता दिख रहा है। अब तीसरे बड़े सर्वे की बात करें, ओपिनियन और रेटिंग्स। इस सर्वे ने तो और भी बड़ा संकेत दिया है। इसके मुताबिक यूडीएफ यानी इंडिया गठबंधन 72 से 80 सीट तक जा सकता है, जबकि एलडीएफ 60 से 68 सीटों के बीच रह सकता है। एनडीए यहाँ भी ज्यादा असर नहीं डाल पा रहा, यानी लगातार दूसरे सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई जा रही है। अब अगर हम मीडिया के एग्रीगेटेड ट्रेंड को देखें, इंडिया टीवी और बाकी चैनलों के विश्लेषण, तो यहाँ तस्वीर फिर से धुंधली हो जाती है। कुछ आंकड़े एलडीएफ को 65 से 75 सीट तक दिखाते हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन 60 से 70 सीट के बीच। यानी यहाँ साफ कहा जा रहा है कि कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं है, मुकाबला आखिरी वोट तक जाएगा। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, एक ही राज्य, एक ही चुनाव, लेकिन अलग अलग सर्वे, अलग अलग नतीजे। कहीं एलडीएफ आगे, कहीं इंडिया गठबंधन आगे और कहीं सीधा मुकाबला। तो आखिर सच्चाई क्या है? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, ग्राउंड की कहानी। क्योंकि चुनाव सिर्फ सर्वे से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं जनता के मूड से। और अगर आप केरल की जमीन पर जाएं, लोगों के बीच जाएं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। एक हल्की सी नाराजगी जो अब खुलकर सामने आने लगी है। महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। और यही वो जगह है जहां इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है राहुल गांधी। राहुल गांधी का केरल से रिश्ता अब सिर्फ चुनावी नहीं रहा, वो एक भावनात्मक कनेक्शन बन चुका है। वायनाड से उनका जुड़ाव, लगातार जनसभाएं, लोगों के बीच जाना, सीधे संवाद करना, ये सब चीजें मिलकर एक अलग माहौल तैयार कर रही हैं। जब वो लोगों से मिलते हैं तो वहां सिर्फ भाषण नहीं होता, वहां भरोसा बनता है। युवा वोटर, मध्यम वर्ग और वो लोग जो बदलाव चाहते हैं, उनका झुकाव धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ जाता महसूस हो रहा है। यही वजह है कि भले ही कुछ ओपिनियन पोल एलडीएफ को आगे दिखा रहे हो, लेकिन जमीन पर कहानी थोड़ी अलग लिखी जा रही है। अब ये कहना गलत होगा कि जीत पूरी तरह तय हो चुकी है, क्योंकि केरल हमेशा सरप्राइज देता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव 2021 जैसा एक तरफा नहीं है। इस बार लड़ाई असली है, बराबरी की है और आखिरी वोट तक जाएगी। तो अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक आंकड़ों की जो हर सर्वे में बदल रही है, और दूसरी जमीन की जो धीरे धीरे एक दिशा दिखा रही है। क्या इंडिया गठबंधन वापसी करेगा या एलडीएफ फिर से इतिहास दोहराएगी? जवाब 4 मई को मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, अगर ग्राउंड की ये हवा वोट में बदल गई, तो केरल 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और इंडिया गठबंधन जीत की तरफ बढ़ सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।